गैसेस स्टेट है फॉर क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। तो इसका टॉपिक है डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। दिस लॉ गिव्स द प्रेशर एक्सर्ट बाय द मिक्सचर ऑफ द गैसेस। जो मिक्सचर होती है ना गैसेस की, जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये गैसेस है, ठीक है। ये गैसेस है जो हम इसको मिक्सचर बनाते हैं। अब देखिए अब ये एक जो है कंटेनर है, ठीक है, जिसमें हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को डाला, ठीक है। तो ये इसकी क्या होगी, मिक्सचर होगी, ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ द गैसेस की जो मिक्सचर है किसी क्लोज कंटेनर में, ठीक है। इसके जो प्रेशर जो इससे जो प्रोड्यूस होती है, तो उसी के बारे में ये बताता है क्या, टोटल लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। द टोटल प्रेशर एक्सर्ट बाय द मिक्सचर ऑफ गैसेस is the sum of the partial pressure of the each gas is present in the mixture। ये कहता है कि टोटल प्रेशर है ना, जो वो टोटल प्रेशर प्रोड्यूस होती है, एक्सर्ट होती है बाय द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस इज प्रेजेंट इन द मिक्सचर। जो मिक्सचर होती है ना, जो एक क्लोज कंटेनर में होती है, तो उसमें जो गैसेस होते हैं ना, जो सेपरेटेड गैसेस है, जब हम उस कंटेनर में डालते हैं तो मिक्सचर हो जाती है, ठीक है। उस मिक्सचर जो प्रेशर प्रोड्यूस होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहते हैं, ठीक है। द प्रेशर एक्सर्ट बाय द मिक्सचर ऑफ द गैसेस इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द ईच गैस इज प्रेजेंट इन द मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर जो है, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और जो है हाइड्रोजन है, और जो ऑर्गन है, ईटीसी, जो जितने भी जो प्रेशर है, जितने भी जो गैसेस है, जो एक कंटेनर क्लोज कंटेनर में उससे जो प्रेशर प्रोड्यूस होती है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, जो है टोटल प्रेशर कहते हैं, ठीक है। टोटल प्रेशर जो अलग अलग प्रेशर नहीं, जो सारे गैसेस एक क्लोज कंटेनर में हो, उससे जो प्रेशर प्रोड्यूस हो, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, टोटल प्रेशर कहेंगे, ठीक है। जैसे कि Pt इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस में पी डी प्लस में अनलिमिटेड, ठीक है, तो इनफाइनिट तक, ठीक है। जैसे कि हम जितने जो है गैसेस जो है एक ही कंटेनर में डालेंगे, ठीक है, तो उसकी जो उससे जो प्रेशर प्रोड्यूस होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, टोटल प्रेशर कहेंगे, ठीक है। वेयर द Pt इज द टोटल प्रेशर एंड Pa, Pb, Pc एंड Pd आर द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ईच गैस इज प्रेजेंट इन द मिक्सचर। मिक्सचर में जो गैसेस होते हैं ना, जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, एटीसी, जितने भी गैसेस होते हैं ना, ठीक है, उससे जो प्रेशर जो है प्रोड्यूस होती है अलग अलग, यानी क्लोज कंटेनर में ना हो, ठीक है, उससे जो अलग हो, ठीक है, सेपरेट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर कहेंगे, ठीक है। जैसे कि पी ए पी बी प्लस पी सी, ये तो एक जो जिसका एक्स वाई जेड जो हम लेते हैं ना, जो सपोज करते हैं, ये ऐसे ही हमने ये सपोज किया है, बी सी डी, जो ये सपोज किया है, इसकी जगह आप नाइट्रोजन लिख सकते हैं, ऑक्सीजन लिख सकते हैं, जो अलग अलग गैसेस है, उसको आप जब कंटेनर में डालोगे, ठीक है, तो उससे जो प्रेशर प्रोड्यूस होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, टोटल प्रेशर कहेंगे। और जो बाहर होंगे, जो अलग अलग होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर कहेंगे, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर द प्रेशर एक्सर्ट बाय द इंटरड्यूस्ड गैस प्रेजेंट इन द मिक्सचर ऑफ द गैसेस। जो है अलग अलग गैसेस होते हैं, ठीक है, जिससे जो प्रेशर प्रोड्यूस होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर कहते हैं। यानी कि नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन की जो है नाइट्रोजन है ना, जिसकी प्रेशर कितनी है, 3 है, ठीक है। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कितनी है, 4.7, ठीक है। जब हम इसको मिलाएंगे, ये इसकी क्या है, 3 इसकी क्या है, ये पार्शियल प्रेशर है, और ये 4.7 ये इसकी क्या है, पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे एक कंटेनर में, ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी, प्रेशर क्या होगी, 14.7, यानी 10 और 4.7 हम इसको सम करेंगे, ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 14.7, यानी ये क्या होगी, टोटल प्रेशर होगी, और ये क्या है, ये इंटरड्यूस्ड प्रेशर है। इंटरड्यूस्ड गैसेस की जो प्रेशर है, उसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल द एयर एक्सर्ट द प्रेशर ऑफ द 4.7 साई, ठीक है, 14.7 जो है साई, साई जो देखिए, साई ना 1 atm प्रेशर होता है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर 1 atm प्रेशर जो किसके बराबर होता है, 14.7 साई के बराबर होता है, और 760 टोर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये प्रेशर है, जो टोटल प्रेशर है किसकी है, एयर की है, ठीक है।
on the each objects it is the sum of the partial pressure of the all gases present in the mixture। जो एयर है उसकी जो मिक्सचर है, अब देखिए एयर में आर्गन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, बहुत सारे केसेस है, ठीक है। जिसमें सबसे बड़ा जो मिक्सचर है वो नाइट्रोजन का कितना है 79 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना है 20.95 यानी कि 21% है, ठीक है। 21 और 79 को आप जब ऐड करोगे तो 100% होगा, ठीक है। यानी कि और बाकी केसेस कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% ऑर्गन 0.015% इतने प्रेशर है, ठीक। जिसमें जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा जो केसेस है, सॉरी, ठीक है। जब आप इन दोनों को एक कंटेनर में डालोगे, ठीक है, तो एक मिक्सचर बनेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, एयर कहते हैं। अब देखिए Pt इज इक्वल टू इन टोटल प्रेशर इज इक्वल टू Pn2 प्लस में PO2, ठीक है। ए और बी की जगह हमने क्या लिखा है, नाइट्रोजन लिखा है और ऑक्सीजन लिखा है, ठीक है। जब नाइट्रोजन की कितने प्रेशर कितनी है 10 है, ठीक है, और ऑक्सीजन कितनी है 4.7, ठीक है। 10 और 4.7 का हम जब ऐड करेंगे तो 14.7 साइंस इसका होगा, ठीक है। ये क्या इसकी टोटल प्रेशर है, ठीक। तो पार्शियल प्रेशर जब इसका हम फार्मूला डेरिवेट करते हैं तो पी इज इक्वल टू एनआरटी, यानी जो बेसिक फार्मूला था किसका है, ये पी इज इक्वल टू एनआरटी, ये किसका फार्मूला है, जो आइडियल गैस इक्वेशन का फार्मूला है, ठीक है। तो पी ई यानी हम एक गैस की जो पार्शियल प्रेशर है वो हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, वो इसी फार्मूले से हम डेरिवेट करेंगे, ठीक है। तो पी ए हमने यहाँ ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं, जो भी वेरिएबल आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ नाइट्रोजन भी लिख सकते हो, ऑक्सीजन भी लिख सकते हो, जो आप चाहो वो लिख सकते हो, ठीक है। तो पी बी इज इक्वल टू एन आर टी, तो पी ए हमने लिखा, ठीक है, और बी सेम ही है, इज इक्वल टू एन ए आर टी, ठीक है। तो पी क्या है, प्रेशर है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर यानी एक ही गैस की प्रेशर, ठीक है। वी क्या है, वॉल्यूम है, यानी कि नंबर ऑफ मोल है, ठीक है। तो आर क्या है, आर जो है आइडियल गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी 0.082 है, ठीक है। और टी क्या टेम्परेचर है, कितना 273 केल्विन है, ठीक है। और वॉल्यूम कितना है 22.4 डीम क्यूबिक है, ठीक है। जब आप इसको निकालोगे तो यहाँ पर जो पी वी है, वी भी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगी, डिवाइड होगी, ठीक है। तो पी ए इज इक्वल टू एन ए आर टी डिवाइड बाई वी, ठीक है, यानी वॉल्यूम, ठीक है। तो पी ए इज इक्वल टू एन ए आर टी डिवाइड बाई वी, ठीक है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, आर कितनी है 0.082 इंटू टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन, ठीक है। और डिवाइड में करोगे, वॉल्यूम कितना है 22.4 डीएम क्यूबिक, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 22.39, ठीक है, और डिवाइड बाय 22.4 डीएम क्यूबिक, ठीक है। और इसको आप जब डिवाइड करोगे तो आंसर इसका कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो ये इसका 1 हम इसके एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, एन ही आएगा, ठीक है। जो पी ए जो पार्शियल प्रेशर है ए गैस है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे, नंबर ऑफ मोल से, ठीक है। तो इसे आप लिखे हुए तो प्रेशर एक्सर्ट बाय द गैस ए इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली रिलेटेड विद द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ए, ठीक है। जो प्रेशर एक्सर्ट हो रही है किससे, जो गैस ए से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे, नंबर ऑफ मोल यानी ए से, ठीक है। जैसे ही आप नंबर ऑफ मोल इंक्रीज करोगे तो उतनी प्रेशर जो है इंक्रीज होगी किसकी, जो इंडिविजुअल गैस की, ठीक है। तो ये होगा डाल्टन लॉ, ठीक है। इसकी जो एप्लीकेशन है तो उसको हम पार्शियल प्रेशर यूज्ड टू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस कलेक्ट और द वाटर, जो पानी होता है ना, वाटर, उसके ऊपर जो गैसेस होते हैं पीपी जाते हैं, तो उसकी जो पार्शियल प्रेशर जो कैलकुलेट करने के लिए तो हमें क्या का यूज करना पड़ता है, डॉल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर यूज करना पड़ता है, ठीक है। डॉल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर यूज्ड टू मेंटेन द रेस्पिरेशन प्रेशर एट द हाई एल्टीट्यूड, यानी ऊपर जो है हाई एल्टीट्यूड पर जो गैसेस होते हैं ना, उसकी जो है प्रेशर जो है हम कैलकुलेट करते हैं पार्शियल प्रेशर, तो किसमें यूज कर, उसमें जो क्या यूज करते हैं, डॉल्टन लॉ यूज करते हैं, ठीक है। यूज टू मेंटेन द रेस्पिरेशन प्रेशर, रेस्पिरेशन जैसे कि हमारे जो अर्थ सरफेस पर जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, जो गैस की जो है एक्सचेंज होती है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। जो प्लांट्स में दिन और रात ही होती है तो हम भी
दिन और रात भी होती है, ठीक है। तो हाई अल्टीट्यूड पर जो प्रेशर जो है कैसे मेंटेन होती है, तो इसको हम क्या यूज़ करेंगे, तो डॉल्टन लॉ इसमें यूज़ करेंगे कि उस पर जो हाई एल्टीट्यूड पर कैसे मेंटेन हो जाए, ठीक है। तो डॉल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर इज यूज्ड टू मेंटेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन गैस एट द डीप सी। यानी कि समुद्र जो होते हैं ना, समुद्र के नीचे जो गहराई में जो है डीप सी, ठीक है, यानी गहराई पर, ठीक है, गहराई पर जो ऑक्सीजन गैस है ना, उसकी जो पार्शियल प्रेशर है वो मेंटेन करता है। तो कैसे मेंटेन होती है, तो मेंटेन करता है, ठीक है। तो हम उसमें क्या यूज़ करेंगे, डॉल्टन लॉ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये था डॉल्टन लॉ। उसके बाद है ग्राम्स लॉ, ठीक है।